नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पहुंची और उन्होंने तिरंगा फहराया। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड हुआ। द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ पहुंची। उनसे पहले पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर आए। पीएम ने वहां मौजूद गेस्ट से मुलाकात की और सभी से उन्होंने अभिवादन भी लिया। बता दें कि तस्वीरों में जो है आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, जो उस वक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंची। इस दौरान वहां भव्य कार्यक्रम हुआ, कई झांकियां निकाली गई और सभी जो है वो आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे ही कर्तव्य पथ पर पहुंची, वहाँ मौजूद लोग उन्हें देखने के लिए काफ़ी खुश नज़र आए और उसके बाद राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया और फिर कार्यक्रम जो है वो भव्य तरीके से शुरू हुआ। वहीं कर्तव्य पथ के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो है वो धूमधाम के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया। 20 कंपनियों की परेड निकाली गई जिसकी राज्यपाल ने सलामी ली। गणतंत्र दिवस को लेकर गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी जो है वो किए गए थे। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल जो है उन्होंने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद वहाँ मौजूद तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता निश्चित हुई। आपातकालीन स्थिति संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के समग्र विकास की सरकार एवं न्याय के साथ सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। सभी आउटपोस्ट को नए थानों में परिवर्तित कर थानों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल संचालित की जा रही है
और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 20 लाख से अधिक लोग आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। राज्य में एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना प्रकाश में आने पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई है। पहले राज्य की मिलीजुली आबादी वाले एवं संवेदनशील 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई। बाद में चिन्हित 1,273 में से 746 की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है तथा शेष की कराई जा रही है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की चार दीवारी का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब इसे 5 घंटे का करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों तथा आरओबी किया जा रहा है। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत इनकी कुल संख्या 26 हो जाएगी। इनमें से 8 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य ज़िलों में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजेस को 2,500 बेड का किया जा रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक है और इस प्रकार पुलिस में उनकी भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका का नाम दिया गया है। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,61,000 स्वयं सहायता समूहों का
गठन किया गया है और इनसे 1,31,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। अभी तक जीविका का काम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन तेजी से किया जा रहा है। अब तक शहरी क्षेत्रों में 26,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका। वहीं दूसरी ओर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी रांची की मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने झंडोत्तोलन किया और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तो रांची के मोरहाबादी मैदान में जो है वो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार उस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए। आपको बता दें कि संतोष गंगवार ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और साथ ही उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। बता दें कि देश भर में अलग अलग जगहों पर तमाम जो मुख्यमंत्री रहे सभी ने जो है वो झंडोत्तोलन किया और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अगर हम संतोष गंगवार की बात करें तो झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। ये शासन की प्रकृति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनके कामकाज को नियम निर्धारित किए जाते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारा संविधान अनेक शाश्वत मूल्यों को अपने आप में समाये हुए है, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। गण के प्रति शासन तंत्र की जवाबदेही भी है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और एक पारदर्शी, संविधान निष्ठ और संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है। हमारा झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो या किसान, मातृशक्ति के कल्याण हेतु योजनाओं की बात हो, सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं से स्पष्ट है कि हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है
और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में अलकायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल हैं। झारखंड राज्य में आपराधिक अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मूल उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। इनके लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अपराध नियंत्रण में प्रभावी परिणाम की उम्मीद है। आज के इस डिजिटल युग में तकनीक के तेजी से विकास के साथ ही साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को उनकी राशि भी उपलब्ध कराई गई है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड की उपराजधानी दुमका पहुंचे हेमंत सोरेन ने वहां तिरंगा फहराया और राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की संस्कृति, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि में मैं समस्त झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के बढ़ेंगे अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के साथ साथ राज्य के लोगों को बधाई दी। 76वें गणतंत्र दिवस की मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में
भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान कर्तव्य पथ की बात करें तो वहां कई झांकियां जो है वो आकर्षण का केंद्र रही, जिनमें झारखंड की झांकी ने भी लोगों को आकर्षित किया। एक बार तस्वीरों में आप देखिए कि झारखंड की झांकी के साथ ही अन्य झांकियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक हैं, जिनमें झारखंड की झांकी के साथ साथ कई झांकियां आई जो कि लोगों को आकर्षित करती नजर आई। झारखंड की तरफ से झांकी में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया, साथ ही कर्नाटक, गुजरात की झांकियों ने भी लोगों का मन मोहा। परेड के दौरान उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई। झांकी का विषय जो था वो सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल है, जिसमें राज्य की समृद्ध संस्कृति, नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर टूरिज्म को दर्शाया गया था। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी भी निकाली गई। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय की झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर केंद्रित रही। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी महान आदिवासी नेता और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव वर्ष की झलक पेश करती नजर आई। कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए भारतीय सशस्त्र बल के दिग्गजों की झांकी इस साल का जो है वो थीम रही, साथ ही विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। और इन सब के बीच अगर किसी झांकी ने सबसे ज्यादा सभी का मन मोहा तो वह कुंभ की झांकी थी, जिसे देखते ही हर कोई प्रणाम की मुद्रा में नजर आया। कुंभ की झांकी ने भी सभी का मन मोहा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।